जी, ड्रामा दस्तक की एपिसोड 33 और 34 का रिव्यू दूँगी। और मैंने लास्ट जो इसकी वीडियो थी दस्तक की, उसमें मैंने बताया था कि बहुत मुमकिन है कि जो सैफ है वो अपना बेटे को ले जाने में कामयाब हो जाए। और ये दोनों एपिसोड देख के बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जो है सैफ वो अपने बेटे को अपने पास लेकर रखने में कामयाब हो जाएगा। और क्या कुछ हुआ इस ड्रामे में उसको भी डिस्कस करते हैं। और ये जो लड़की है किरण, ये हर वक्त रोती है अपने मियाँ के सामने, आपने देखा ऑल द टाइम ये रोती है। वलीमे टाइम पे भी इसका मुंह बना हुआ था, जब अपने पेरेंट्स के घर जा रही थी तब भी बना हुआ था। बहनों के लिए और बेटियों के लिए बच्चियों के लिए एक मशवरा भी है, वो भी ज़रूर सुने। ठीक है, वीडियो पे बात करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से वो बात भी करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि ये लड़की थोड़ी सी अपसेट है, और ये ऑल द टाइम आपने देखा है अपसेट ही रहती है। और देखें ये एक वर्किंग लेडी है, ठीक है, मैं ये बात मानती हूँ। जो माएँ होती हैं ना डरी हुई, खौफज़दा सी, सहमी हुई अपने घर में, तो वो उनकी बड़ी बेटी, जो स्पेशली बड़ी बेटी, वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह ही बिहेव करती है। और मुइज़ जैसे शख्स की मोहब्बत इसे हासिल है, इतना कॉन्फिडेंस वो देता है, उसके साथ है, हर जगह उसके साथ है, हर लिहाज से उसके साथ है। लेकिन इस लड़की का खौफ नहीं जाता बच्चे को लेकर। वो बात आपकी मैं समझती हूँ कि एक माँ है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन हर वक्त नहीं रोना चाहिए। हर वक्त अगर आपने मुंह बनाया हुआ है, वो भी ठीक नहीं होता। हम देखते हैं कि फाइनली इसका वलीमा हो रहा है। और क्योंकि माँ चाहती है, तो फिर आपको पता है मुइज़ के जो वालदा हैं वो बीमार हैं, तो इसलिए उसका जो बाप है वो करने के लिए तैयार हो जाता है इनका वलीमा। और हम देखते हैं कि इतनी बुलशिट इसने मारी है कि उसने जी सैफ को उस दिन बुला लिया। ज़ाहिर है ये तो नहीं चाहता ना, ना ये किरण को पसंद करता है, ऐसे बहू पसंद करता है। तो वो कितनी बुरी तरीके से यानी कि हरकत उसने की है कि सैफ को बुला के ले आता है, और सैफ जो है वो बुके उठा के लेके आ रहा होता है और बेटे को गायब कर लेता है और बेटे के साथ बैठ के कार में बात करता है। मतलब उसके बाप ने बहुत ही मैं समझती हूँ घटिया हरकत की है। और लेकिन किरण की भी गलती है। देखें ऐसे मौक़े पे जब माएँ अपने आप को समझे ना कि मैं बिज़ी होंगी, मैं अपने बेटे को नहीं टाइम दे सकूँगी, अपने बच्चे को, तो वो ऐसे मौके पे अपनी बहनों को, अपनी किसी अच्छी फ्रेंड को दे कहती हैं, ज़िम्मेदारी देती हैं, या अपनी नानों को, नाना को देती हैं, बच्चे के जो नाना वगैरह होते हैं उनको दे देती हैं कि आपने मेरे बच्चे का ख्याल रखना है। शादी वगैरह के मौके पे तो आपको पता है लोग भी इस तरह के लोग घुस आते हैं जो गैंग होते हैं, तो बच्चे को कोई अगवा भी कर सकता है। तो बच्चा इतनी देर तक गायब है, मोई साहब भी गायब हो गए, मतलब डायरेक्टर ने से ही कहानी मिलाई है। मोई साहब भी गायब हैं और बच्चा इतनी देर से गायब है, और उसके बाप के पास वो गया हुआ है, कोई और भी तो उसे अगवा कर सकता था। तो ये इसकी गलती है कि इसने अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी किसी को दी नहीं। और ज़ाहिर है अब इसकी ज़िम्मेदारी तो नहीं है, ये तो ब्राइड बनी हुई है, तो अब इसका काम तो नहीं है उसने बच्चे पे नज़र रखना है। तो ये बहुत गलत दिखाया है। और अच्छा ये मुझे नहीं समझ आई कि जो इसकी खाला हैं, इनको दिखा रहे हैं कि किरण के मामू के साथ इनकी सेटिंग दिखाएंगे, लेकिन ये तो शादीशुदा दिखा रहे हैं ना। जब डाइनिंग टेबल पे ये लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो सैफ का बाप कहता है, सैफ का नहीं, ये जो मोइज़ का फादर है, वो कहता है कि तो ये तो अपने हस्बैंड को भी बहुत आगे पीछे अपने घुमाती थी, इतनी इसकी माँ कह रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पे पता लगता है कि इसकी शादी हुई हुई है, लेकिन हो सकता है इनको पता ना, उसकी शादी ख़त्म हो गई हो, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन चलें आने वाले वक्त में देखेंगे। लेकिन अभी तो यही देख के लग रहा है कि इसको किरण के मामू के साथ इसका कोई वो बनाने जा रहे हैं, पेयर बनाने जा रहे हैं। और बहरहाल यही दिखाया है कि इसके बाप ने बहुत गलत हरकत की है, लेकिन लड़की को ये कैसे नहीं पता लगा। उसने बच्चे के कपड़े चेंज करवाए हैं, तो किरण को नहीं पता लगा कि बेटे के कपड़ों के अंदर, उसके पॉकेट के अंदर इतना बड़ा हैवी मोबाइल पड़ा हुआ, उसने देखा ही नहीं। और बच्चा एक दिन में ही बाप की तरफ हो गया, मतलब, और बच्चा अपनी माँ को भी नहीं बताएगा, मतलब ऐसा मुझे कुछ अजीब सा लगा। वैसे बच्चे वैसे लालच में आ भी जाते हैं, क्योंकि उसने उसको उस तरह से लालच दी है अच्छे से खिलौने की और गाड़ी की और पता नहीं किस किस चीज़ की, तो बच्चे हो जाते हैं। लेकिन ये लड़की हर वक्त अपसेट रहती है, और पता है जो लड़कियां हर वक्त अपसेट रहती हैं ना अपने हस्बैंड के सामने, फिर वो मियाँ के दिल से बहुत जल्दी उतर जाती हैं। हर वक्त मर्द एक ही चेहरा नहीं देख सकता रोने धोने वाला, बेशक वो ठीक भी हो, लेकिन ये एक वर्किंग लेडी है, इसको कुछ ना कुछ अपने मसले खुद भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा मशवरा है मेरी बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को, कि इस बात का ख्याल रखें। वरना मोइज़ जैसे हस्बैंड हर एक को मिलते नहीं हैं। बहुत ही कोऑपरेटिव, हर वक्त आपके साथ खड़े रहने वाला शख्स होता नहीं है आमतौर पर। ठीक है। और जो मामू हैं, उन्होंने जो मामू और बहनोई की बातें हो रही थी वो बहुत अच्छी थी। और लेकिन बात यह है कि अब इस उम्र में जब उसके बाप के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, किरण के बाप के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो वो अगर अपनी बीवी के हक में अच्छा हो गया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अपनी एज भी देखें, अब आपके पास ताकत वाली एज रही नहीं ना,
बात तो ये, जब आप जवानी में ताकत में होते हैं, सब कुछ ठीक होते हैं, तब आप ठीक हो तो बड़ी बात होती है। एनीवेज, इसके अलावा तो ड्रामे में कुछ इतनी बात नहीं है, बस इन दोनों को मिलवाने जा रहे हैं, किरण के मामू को और मोइस की खाला को, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ जोड़ा है। और ये तो जल्दी पता लग जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये कि इसकी जो बीवी का रिएक्शन है सैफ की, वो बहुत नेचुरल है, ऐसे ही होते हैं, और बीवियों को सब कुछ पता भी चल जाता है। और बहरहाल वो उसके साथ, मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है वो उसकी औलाद है, तो वो क्या करे, वो यही कुछ करेगा। मुझे लगता है कि उसकी औलाद उसके पास फाइनली चली जाएगी, मुझे ऐसे ही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त है। थैंक यू।